हेलो दोस्तों, हमारे चैनल अमृत मंथन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हवन में मंत्र के अंत में स्वाहा या स्वधा का उच्चारण क्यों होता है? दोस्तों, आपने अपने जीवन में कभी ना कभी या तो हवन किया होगा या हवन होते हुए देखा होगा। आपने गौर किया होगा कि मंत्र उच्चारण के बाद जब हवन अग्नि में आहुति डाली जाती है तो या तो स्वाहा या फिर स्वधा बोला जाता है। पर क्या है ये स्वाहा और स्वधा, या फिर यूं कहें कि कौन है ये स्वाहा और स्वधा? क्या कोई मंत्र, कोई देव शक्ति या कुछ और? चलिए आज के इस वीडियो में हम आपको स्वाहा और स्वधा के बारे में बताते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो अवश्य पसंद आएगी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले हम आपको ये बताते हैं आहुति देते हुए कब स्वाहा और कब स्वधा बोला जाता है। जब हम देवताओं को प्रसन्न करने के लिए हवन करते हैं तो मंत्रोच्चारण के बाद आहुति देते हुए स्वाहा का प्रयोग किया जाता है। पर स्वधा का प्रयोग कब किया जाता है और स्वधा के प्रयोग के बिना हवन संपूर्ण क्यों नहीं होता? आगे इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हवन में स्वधा कब और क्यों बोला जाना चाहिए। अगर हम स्वाहा और स्वधा का उचित प्रयोग किए बिना ही हवन करते हैं तो हवन संपूर्ण नहीं माना जाता। तो आइए सुनते हैं क्या है स्वाहा और स्वधा के प्रयोग की वजह और क्यों इनके बिना हवन संपूर्ण नहीं होता। इस सृष्टि के रचयिता ब्रह्मदेव ने सृष्टि के आरंभ में देवताओं की उत्पत्ति तो की, लेकिन उनके लिए आहार की व्यवस्था करना भूल गए। तो इस कारण सभी देवतागण ब्रह्मा जी के पास गए और उन्हें अपनी समस्या बताई। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं तो इस सृष्टि का रचयिता हूं, पर इसके पालनहार श्री हरि विष्णु हैं, इसलिए आपको श्री हरि के पास जाना चाहिए। वे ही इस समस्या का वास्तविक निदान कर सकते हैं। ब्रह्मा जी के आदेश से सभी देवतागण श्रीहरि के लोक बैकुंठ पहुंचे और उन्हें अपनी समस्या बताई। उनकी समस्या सुनने के बाद श्री नारायण ने देवताओं से कहा, भूलोक पर मनुष्य सकारात्मक ऊर्जा पाने के लिए जो भी यज्ञादि करेंगे तो आहुति का वही अंश देवताओं को भोजन के रूप में प्राप्त होगा। भूलोक पर यज्ञादि भरपूर होते रहेंगे, इसलिए उन्हें भोजन की समस्या नहीं होगी। खुश होकर देवताओं ने श्रीहरि से विदा ली, लेकिन उन्हें क्या पता था कि यह व्यवस्था उनके लिए समस्या का हल करने से ज्यादा कष्टकारी होने वाली है। वास्तव में मनुष्य जो आहुति हवन अग्नि में डालते, अग्निदेव उसे जला नहीं पाते, क्योंकि नारायण के संकल्प के साथ डाली गई आहुति को जलाने की शक्ति अग्निदेव में नहीं थी। अब बिना जला हुआ अंश देवताओं तक पहुंच नहीं पाता था। ब्रह्मा जी और सभी देवतागण फिर से श्रीहरि के लोक बैकुंठ पहुंचे और श्री नारायण से कहा, प्रभु, यज्ञ आहुतियां आपका संकल्प लेने के बाद अग्नि में डाली जाती हैं, इसलिए अग्निदेव उन यज्ञ आहुतियों को भस्म नहीं कर पाते हैं। इस कारण हमें फिर से निराहार ही रहना पड़ रहा है। कृपा करके आप अग्निदेव को उन यज्ञ आहुतियां को भस्म करने की शक्ति प्रदान करें, ताकि हवन सामग्री का आहार हमें मिल सके। श्रीहरि ने देवताओं से कहा कि वे देवी भगवती का स्मरण करें। समस्त चराचर के लिए वह पोषण प्रदान करती हैं। देवताओं द्वारा आह्वान करने पर देवी भगवती प्रकट हुई और देवताओं ने उन्हें अपनी समस्या बतलाई। श्री नारायण ने भी देवी भगवती से देवताओं की सहायता करने का आग्रह किया। देवताओं और श्रीहरि के आग्रह पर देवी भगवती ने अपनी शक्ति से अपने ही एक अंश की उत्पत्ति की। भगवती की वह अंश देवी स्वाहा कहलाई। तब श्री नारायण ने ब्रह्मा जी से कहा, हे ब्रह्मदेव, भगवती के अंश से उत्पन्न देवी स्वाहा अग्निदेव की भस्म शक्ति बनकर देवों के लिए किए गए हवन को भस्म करेंगी और इस तरह उन्हें आहार प्राप्त होगा। ब्रह्मा जी ने स्वाहा को वरदान दिया, हे अग्नि की भस्म शक्ति स्वाहा, मनुष्य तुम्हारा नाम लेकर जो हवन करेंगे वह देवों को स्वीकार होगा। देव उसे मना नहीं कर सकते और मनुष्यों को उस यज्ञ का फल अवश्य प्राप्त होगा। ब्रह्मदेव ने आगे कहा कि आप अग्निदेव और देवताओं के बीच माध्यम हैं, अतः आप अग्निदेव को अपने पति के रूप में वर्ण करके कृतार्थ करें। स्वाहा ने कहा कि आपका यह प्रस्ताव आने से पहले ही मैं नारायण को पति रूप में पाने की कामना कर चुकी हूं, इसलिए यह अनुचित होगा। इस पर श्री हरि स्वाहा से बोले, हे देवी, मेरे वराह अवतार के समय तुम राजा नग्नजित की पुत्री के रूप में जन्म लोगी और आपको मेरी पत्नी बनने का अवसर प्राप्त होगा। अपने इस जन्म में आप अग्निदेव की पत्नी बनकर उनकी भस्म शक्ति बनो। श्रीहरि की आज्ञा से स्वाहा अग्निदेव की पत्नी बनी और ऋषि मुनियों द्वारा किए जाने वाले हवन को भस्म कर वह देवताओं को आहार देती हैं।
इसीलिए हवन करते समय मंत्र के अंत में स्वाहा के उच्चारण के साथ जो आहुति दी जाती है उससे देवताओं को उनका अंश अवश्य प्राप्त होता है और हवन संपूर्ण होता है तथा मनुष्यों को उस हवन का फल अवश्य प्राप्त होता है। देवताओं के भोजन का माध्यम तो देवी स्वाहा बनी, पर पितृदेवों का क्या? अपने इस वीडियो में आगे हम आपको बताएंगे कि क्यों ब्रह्मदेव को देवी स्वधा की उत्पत्ति करनी पड़ी। सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा जी ने मनुष्यों के कल्याण के लिए देवताओं के साथ साथ 7 पितरों की भी उत्पत्ति की थी। जब श्रीहरि और ब्रह्मा जी ने देवी स्वाहा के माध्यम से देवताओं के आहार का प्रबंध कर दिया तो पितृदेव भी ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और उनसे अपने आहार का भी प्रबंध करने की विनती की। तब ब्रह्मा जी ने व्यवस्था दी कि मनुष्यों द्वारा श्राद्ध और तर्पण के माध्यम से जो भेंट अर्पण किया जाएगा वही पितरों का आहार होगा। ब्रह्मा जी द्वारा अपने लिए आहार के प्रबंध से पितर संतुष्ट होकर चले गए। उन्होंने श्राद्ध तर्पण की भेंट की प्रतीक्षा की, पर मनुष्यों द्वारा तर्पण के उपरांत भी पितरों तक उनका अंश नहीं पहुंचा। पितर बड़े चिंतित हुए। आखिर ब्रह्मा जी ने यह व्यवस्था दी है तो फिर उनका अंश उन्हें प्राप्त क्यों नहीं हो रहा? आपस में परामर्श के बाद सबने पुनः ब्रह्मा जी से अपनी परेशानी बताने की निर्णय किया। वे अपनी समस्या लेकर ब्रह्मदेव के पास ब्रह्मलोक पहुंचे। पितरों ने ब्रह्मा जी की स्तुति के बाद अपना पक्ष रखा। हे परम पिता, आपने मनुष्यों के कल्याण के लिए हमारी रचना की, उनके द्वारा दिए जाने वाले श्राद्ध और तर्पण का अंश हमारे लिए तय किया, फिर भी मनुष्यों द्वारा भेजा गया। हमारा अंश हमें नहीं मिल रहा है, हमारा अंश हम तक क्यों नहीं पहुंच रहा? हमने विचार किया और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि जिस तरह देवताओं तक उनका अंश पहुंचाने के लिए देवी स्वाहा माध्यम है, उस तरह हमारा अंश हम तक पहुंचाने का कोई साधन नहीं है। हे ब्रह्मदेव, कृपा करके हमारी इस समस्या का समाधान कीजिए। ब्रह्मा जी उनकी परेशानी समझ रहे थे। पितरों की विनती पर ब्रह्मा जी ने उन्हें आश्वस्त किया कि वह इसका निदान अवश्य करेंगे। यज्ञ में से देवताओं का भाग उन तक पहुंचाने के लिए अग्नि की भस्म शक्ति स्वाहा की उत्पत्ति देवी भगवती से हुई थी। इसलिए ब्रह्मा जी ने पुनः देवी का ही ध्यान किया और उनसे पितरों के इस संकट के समाधान की विनती की। तब देवी भगवती ब्रह्मा जी के शरीर से उनकी मानसी कन्या के रूप में प्रकट हुई। सैकड़ों चंद्रमा की तरह चमकते उनके अंश रूप में विद्या, गुण और बुद्धि विद्यमान थे। तेजस्वी देवी को ब्रह्मा जी ने स्वधा नाम दिया और पितरों को सौंप दिया। ब्रह्मा जी ने स्वधा को वरदान देते हुए कहा, जो मनुष्य मंत्रों के अंत में स्वधा जोड़कर पितरों के लिए भोजन आदि अर्पण करेगा वह सहर्ष स्वीकार होगा। पितरों को अर्पण किए बिना कोई भी दान, यज्ञ आदि पूर्ण नहीं होंगे और पितरों को उनका अंश तुम्हारा आह्वान किए बिना पूरा नहीं होगा। जिस प्रकार देवताओं के भोजन का माध्यम देवी स्वाहा है, उसी प्रकार पितरों तक उनके भोजन का अंश पहुंचाने का माध्यम देवी स्वधा है। इसलिए हवन करते समय हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि मंत्रोच्चारण के बाद आहुति डालते समय हमें कब स्वाहा और कब स्वधा शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, ताकि देवताओं और पितरों को अपना अपना अंश अवश्य प्राप्त हो। तभी हमारा हवन संपूर्ण होगा। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड बेल आइकॉन को भी अवश्य प्रेस कर दीजिएगा, जिससे हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। थैंक यू वेरी मच।